हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्वांटिटी सर्वे का एक पहला टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, जो है कंक्रीट क्वांटिटी निकालना। अभी क्यूएस का बेसिक चीज़ तो मैंने बता दिया था इससे पहले वाले वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे कि कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकालते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर का। तो मैंने यहाँ पर एक स्लैब लिया हूँ, जैसे आप देख सकते हैं ये बीम है, ये सब कॉलम्स है और ये स्लैब है दो यहाँ पर। अब हम लोग को कंक्रीट क्वांटिटी में क्या निकालना है, तो कंक्रीट क्वांटिटी में हम लोग को वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालना है। तो कंक्रीट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक मेंबर्स जो है ना वो हम लोग पहले होल्ड करेंगे। जैसे कि बीम्स ले लेंगे या तो फिर कॉलम लेंगे या स्लैब लेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक चीज़ पता होना चाहिए, वो क्या है वो देख लेते हैं। शेड्यूल ऑफ मेंबर्स, ये शेड्यूल ऑफ मेंबर्स ये हम लोग के ड्राइंग्स में मेंशन होता है। ये जब हम लोग साइट पे काम करते हैं तो जो लोग साइट पे काम करेंगे उन लोग को मिलेगा ये। तो वो कॉलम के लिए भी होता है, बीम के लिए भी होता है, स्लैब के लिए भी होता है। सबका अलग अलग तरह से शो करने का, रिप्रेजेंटेशन करने का वे अलग होता है, लेकिन डिटेल सब में आपको यही सब मिलेगी। तो कॉलम के डिटेल में आपको क्या मिलेगा, कॉलम की साइज़ मिलेगी और उसके साथ उसके स्टील के डिटेल भी मिलेंगे। लेकिन अभी हम लोग स्टील नहीं देख रहे हैं, तो सिर्फ हम लोग कंक्रीट देख रहे हैं, तो साइज़ से ही हम लोग अभी कंसर्न रखेंगे अपना। तो कॉलम की साइज़ है, ये बीम की साइज़ है और ये स्लैब की थिकनेस है। स्लैब की साइज़ नहीं लिखी है, उसका क्या रीज़न है वो मैं बताऊँगा आपको। फिर आपको पता होना चाहिए फ्लोर टू फ्लोर हाइट, जो कि 3 मीटर मैंने लिख के रखा हुआ यहाँ पर। तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट हम लोग को जो है वो काम आएगा कॉलम के लिए। जब कॉलम का निकालेंगे हम लोग कंक्रीट, तो उसके लिए फ्लोर टू फ्लोर हाइट लगेगा। तो ये बेसिक चीज़ हम लोग जो है वो पहले से पता होना चाहिए, ताकि हम लोग कंक्रीट क्वांटिटी निकाल सकें। अब कंक्रीट क्वांटिटी निकालने के लिए हम लोग को जो फॉर्मेट बनाने का है, ये मैंने यहाँ पर पेन पेपर में लिख के रखा हूँ। यही सेम टू सेम हम लोग एक्सेल में भी बनाएंगे। एक्सेल में भी ऐसा ही होता है इसका फॉर्मेट। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये कॉलम जो रहेगा उसमें सीरियल नंबर रहेगा, डिस्क्रिप्शन आइटम, नंबर्स, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, क्वांटिटी एंड यूनिट। सबसे पहले कॉलम का निकालेंगे हम लोग। अभी मैंने तो यहाँ पर एक लाइन में कॉलम का निकाल दिया हो, क्योंकि मैंने सब कॉलम को सिमिलर अज्यूम किया हो, सबकी साइज़ मैंने एक ही अज्यूम किया हो। लेकिन ऐसा नहीं होएगा, प्रैक्टिकली साइज़ अलग अलग होते हैं कॉलम के, वो डिज़ाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कैसा रहेगा साइज़ उसका। तो अभी हम लोग सब कॉलम सेम है, सबकी साइज़ेस सेम है, तो मैंने सीधा डायरेक्ट कॉलम्स लिखा हूँ। उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम 7 और फिर लेंथ उसकी 0.3, ब्रेथ 0.3 और हाइट 3 मीटर। फिर हम लोग ये चारों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो हम लोग का क्वांटिटी रहेगा, क्यूबिक मीटर में हम लोग को मिल गया ये। वैसे सेम टू सेम बीम्स का करेंगे। तो बीम्स में हम लोग ने अलग अलग किया यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर बीम्स की साइज़ अलग है। B5 और B8 सेम साइज़ का है, जैसे कि ये 5 मीटर है तो और ये भी 5 मीटर है। और फिर B6 और B7 तो ये भी सेम है, 2 मीटर 2 मीटर। लेंथ अलग है, इसकी वजह से अलग निकालना पड़ रहा है। साइज़ेस तो सेम ही है, लेकिन लेंथ अलग है, उसकी वजह से इसको अलग निकालना पड़ रहा है। तो फिर ये ऐसा चारों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को यहाँ पर टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, यूनिट आपको लिखते लिखते जाना है और एट दी एंड लास्ट में भी यूनिट लिखना पड़ेगा। फिर आपका ये B6 B7 हो गया। वैसे ही आप B1 निकालेंगे, ये एक ही है तो यहाँ पर नंबर 1 आएगा। 3 मीटर उसकी लेंथ है, 0.3 विड्थ एंड 0.45 हाइट। और फिर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये हम लोग को आंसर मिलेगा। तो ऐसा करके बीम भी निकाल लेंगे हम लोग। अब लास्ट हम लोग स्लैब पे आते हैं। तो स्लैब के लिए जो है वो उसका इंटरनल डायमेंशन चाहिए रहता है। तो अभी ये डायमेंशन हम लोग ने यहाँ से लिए हैं। ये एक्चुअल में यहाँ पर रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, लेकिन ये स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर साइज़ सेम है। तो ये भी 300 बाई 300 है, ये बीम भी 300 है, ये भी 300। तो एक्चुअल में ये पूरा जो पार्ट है, ये बीम और कॉलम, ये दोनों आप में ये बीम उसके फेस में रहेगा, एकदम फेस में रहेगा, दोनों साइड से, दोनों डायरेक्शन में। तो यहाँ पर कोई ऑफसेट नहीं आने वाला है, तो हम लोग इंटरनल डायमेंशन ले सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ये 3 मीटर है और यहाँ पर ये 5 मीटर है, तो 3 × 5 करेंगे एंड वी विल गेट दी एरिया।
फिर वो एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे थिकनेस से, तो हम लोग को उसका भी वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ऐसे करके ये S1 स्लैब निकालेंगे और वैसी S2 स्लैब निकालेंगे। इसके लिए हम लोग 2 मीटर ये लेंथ लेंगे और इसका विड्थ भी 2 मीटर है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.15 से, क्योंकि थिकनेस ऑफ स्लैब 150 mm है। फिर हम लोग ये चारों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट दी वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सब को एक साथ प्लस कर देंगे और हम लोग को टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा, और यही हम लोग का कंक्रीट का क्वांटिटी है। तो कंक्रीट क्वांटिटी हम लोग को मिला 7.44 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को कोई भी स्लैब का कंक्रीट क्वांटिटी निकालने का है। तो दोस्तों हम लोग अभी जो देखे है वो कंक्रीट क्वांटिटी निकालना, ये कंक्रीट क्वांटिटी निकालना तो बहुत आसान था। असल में सिंपल सा स्लैब था, सिंपल बीम, सिंपल कॉलम, तो हम लोग एकदम आसानी से निकाल लिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे स्लैब नहीं मिलेंगे आपको, अलग अलग शेप होगा उसका, मतलब ऐसा स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं होएगा, इरेगुलर शेप रहेगा। तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, वो हम लोग देखेंगे। उसको भी मैं वो भी निकालूंगा, और इसको ऑटोकैड और एक्सेल में कैसे हम लोग निकालते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इरेगुलर शेप के स्लैब का भी कंक्रीट क्वांटिटी निकाल के देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड।